Hello everyone, myself Aradhna Chaudhary and today we are going to discuss the topic कार्डियोटॉनिक। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो हमें दो ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि कार्डियोटॉनिक की कैटेगरी में है, जैसे कि डिजिटैलिस एंड अर्जुना। हम डिजिटैलिस और अर्जुना की फार्माकोग्नोसी क्या है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्डियोटॉनिक क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्डियोटॉनिक्स आर द ड्रग, वो ड्रग होती हैं कार्डियोटॉनिक्स यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव द contraction of the heart muscle, which leads to improved blood flow to all tissues of the body. Cardiotonic drugs increase the force of the contraction of the muscle of the heart. This is called a positive inotropic action. Cardiotonic drugs are intended for treating cardiac insufficiency. Cardiotonic drugs are used for patients with persistent symptoms or recurrent hospitalizations or as indicated in conjunction with ACE inhibitors, loop diuretics and beta blockers. Digitalis is the most common used cardiotonic drug. यहाँ पे जो हमें पढ़ना है डिजिटैलिस की फार्माकोग्नोसी, तो ये कार्डियोटॉनिक में बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है डिजिटैलिस। अदर टर्म्स यूज टू आइडेंटिफाई द कार्डियोटॉनिक्स आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स। जो अदर वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं जो कार्डियोटॉनिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं और डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड हैं। कार्डियोटॉनिक ड्रग्स इंक्रीज़ कर देती हैं कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को ड्यूरिंग हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर इज़ अ पैथोलॉजिकल स्टेट, एक पैथोलॉजिकल स्टेट है ड्यूरिंग विच कार्डियक आउटपुट इज़ इनएडिक्वेट टू प्रोवाइड द माइन्यूट वॉल्यूम नीडेड बाय द बॉडी और रिलेटिवली नॉर्मल माइन्यूट वॉल्यूम एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द पेरिफेरल टिश्यूज़ is provided by the congested load of the heart. जैसे कि अदर वर्ड्स में कार्डियोटॉनिक को कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी कहते हैं। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर ड्रग्स ऑफ द प्लांट ऑरिजिन, प्लांट ऑरिजिन से ये ड्रग्स ली जाती हैं। डोंट कंटेन नाइट्रोजन, इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मायोकार्डियम, जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होता है मायोकार्डियम का उसे इंक्रीज़ करते हैं। विदाउट एन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, बिना ऑक्सीजन डिमांड के जो उसको इंक्रीज़ नहीं करते हैं। इन द मेडिसिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड वर यूज्ड इन 500 to 1200 years as a vomiting drug. Cardiac glycosides are derived from Digitalis purpurea. Digitalis purpurea बॉटनिकल नेम है डिजिटैलिस का। स्ट्रोपेंथस कॉम्बे, कॉन्वलेरिया, मेजेलिस एंड अदर प्लांट्स, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हमें कार्डियोटॉनिक्स मिलते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि कार्डियोटॉनिक होता क्या है। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे इस कार्डियोटॉनिक की कैटेगरी में जो पहली ड्रग दी गई है डिजिटैलिस के बारे में, कि डिजिटैलिस की क्या फार्माकोग्नोसी होती है, इसमें उनके सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिजिटैलिस के बारे में। डिजिटैलिस की फार्माकोग्नोसी में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिजिटैलिस के सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो इसे डिजिटैलिस लीव्स भी कहते हैं, फॉक्सग्लोव लीव्स भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इनके बायोलॉजिकल सोर्स को देखें तो इनमें ये होता है कि जो इनका पार्ट यूज़ होता है वो लीव्स होते हैं। ड्राइड लीव्स ऑफ द डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, डिजिटैलिस लनाटा, ये स्पीसीज़ हैं डिजिटैलिस की
digitalis purpurea और digitalis lanata। डिजिटालिस परप्यूरिया और डिजिटालिस लनाटा से ही इनकी लीव्स को कलेक्ट करके ड्राई किया जाता है, और जो टेम्परेचर में इन्हें ड्राई किया जाता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर इनके जोग्राफिकल सोर्स के बारे में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें कि इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम इनके जो कलर है उसे देखते हैं कि कलर क्या होता है। डिजिटालिस की लीव्स का डार्क ग्रेश ग्रीन, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो डार्क ग्रेश ग्रीन कलर में होते हैं। टेस्ट जो डिजिटालिस का होता है वो बिटर होता है। ऑर्डर इनका स्लाइट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ जो इनका होता है वो 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 4 to 20 सेंटीमीटर विड्थ होता है। शेप की अगर बात करें तो शेप ओवेट होता है, लैंस्यूलेट होता है और इरेगुलर होता है। जो इनकी मार्जिन्स होती हैं वो सिरेट होती हैं और डेंटेड मार्जिन्स होती हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो जो लीव्स होती हैं वो पेबसेंट होती हैं, पिन्नेट होती हैं। लीव्स जो होती हैं वो ब्रोकन होती हैं और क्रम्पल्स होती हैं। नेक्स्ट हम इनकी जो डिजिटालिस का कल्टीवेशन और कलेक्शन है इसे देख लेते हैं कि क्या होता है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। जैसे कि जो डिजिटालिस होता है वो एक तरह से बाइनियल और पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, और इनकी जो हाइट होती है 1 to 2 मीटर इन हाइट होते हैं इनकी, और जो इनकी एल्टीट्यूड होता है इनका वो 1300 to 3000 मीटर होता है। सीड्स ऑफ डिजिटालिस आर स्मॉल इन साइज। टेम्परेचर जो होता है डिजिटालिस के सीड्स का बहुत ही स्मॉल होता है, 22 सो दे आर मिक्सड विद सैंड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड के सैंड के साथ मिक्स किया जाता है। रेनफॉल जो होना चाहिए इनका लीव्स आर कलेक्टेड 30 to 40 सेंटीमीटर इनका रेनफॉल की रेंज होनी चाहिए। लीव्स का कलेक्शन तभी किया जाता है जब उनमें फ्लावर्स का डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाए। जनरली लीव्स आर कलेक्टेड इन द अर्ली आफ्टरनून्स। अर्ली आफ्टरनून्स में इनका कलेक्शन होता है लीव्स का। कलेक्टेड लीव्स आर इमीडिएटली ड्राइड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो ड्राई किया जाता है लीव्स को कलेक्ट करने के बाद उसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे इन्हें ड्राई करना होता है। स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इनको जो स्टोरेज होता है एक तरह से वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में इन्हें स्टोर करना होता है। ड्राइड लीव्स वुड नॉट कंटेन मोर देन 50% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जो ड्राइड लीव्स होती हैं उनमें 50% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। और नेक्स्ट हम अगर इनकी माइक्रोस्कोपी की बात करें कि इनके माइक्रोस्कोपी क्या होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें एनोमोसिटिक स्टोमेटा भी, मतलब जब आप इसके टीएस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें एनोमोसिटिक स्टोमेटा भी दिखाई देगा। ट्राइकोम्स भी इसमें आपको दिखाई देंगे जो कि यूनिसेरेट होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे, और इनका जो पॉइंट होगा वो एक तरह से ब्लंट ही होगा। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स विथ यूनिसेलुलर स्टाक, आपको इसमें ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी दिखेंगे यूनिसेलुलर स्टाक के साथ। कवरिंग ट्राइकोम्स भी आपको इसमें नज़र आएंगे जिसमें से कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा। स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स और स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। कोलेनकाइमा प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। कोलेनकाइमा जो है वो 3 डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होगा। दे आर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जैसे कि 3 पार्ट हैं इसमें से अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और पेरिसाइक्लिक पार्ट में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। तो ये टीएस का जो सेक्शन है लीव का उसमें ये शो होंगे ये फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जैसे कि परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी प्रेजेंट होता है। डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, डिजॉक्सिन प्रेजेंट होता है,
एंड शुगर्स में ये होता है कि 6 डीऑक्सी हेक्सोसिस, जिसे एल रैमनोज भी कहते हैं, और शुगर्स में ही 2,6 डीऑक्सी हेक्सोसिस, जिसे डिजिटॉक्सोज भी कहते हैं, और 3 मिथाइल ईथर्स होते हैं, जिसे डी सैमरोज और एल ओलियो एंड्रोज कहते हैं। ये एक तरह से कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ए ग्लाइकॉन्स में जैसे कि ये स्टेरॉयड स्ट्रक्चर होता है, जो कि डेरिवेटिव्स होते हैं साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन के। कार्डिनोलाइट्स आर फाउंड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटालिस। कार्डिनोलाइट्स भी पाए जाते हैं डिजिटालिस की, जैसे कि डिजिटालिस लर्नाटा में भी और परप्यूरिया में भी। कुछ काइंड ऑफ डिजिटालिस यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि डिजिटालिस परप्यूरिया और डिजिटालिस लर्नाटा। उनके जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उन्हें यहाँ पे डिनोट किया गया है, जैसे कि काइंड ऑफ डिजिटालिस में पर प्राइमरी ग्लाइकोसाइड में परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड है, और प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो हमें मिल रहा है वो ग्लूकोज है। सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड जैसे कि इसमें डिजिटॉक्सिन और जेटॉक्सिन है। सेकंड जो काइंड ऑफ डिजिटालिस है वो डिजिटालिस लर्नाटा है, जिसमें प्राइमरी ग्लाइकोसाइड डिजिलैनाइड है, और इसमें से भी ग्लूकोज जो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो ग्लूकोज है। और इसमें जो सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स हैं वो डिजिटॉक्सिन, जेटॉक्सिन और डिजॉक्सिन है। नेक्स्ट हम डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटॉक्सिन का देखते हैं। डिजिटॉक्सिन क्या है? एक तरह से कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड है, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटालिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियोटॉनिक है, ये उसी का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन इज अ कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम digitalis purpurea and digitalis lanata. It is the most lipid soluble of the cardiac glycoside used in therapeutics. The major pharmacokinetic parameters for digitoxin include complete oral absorption, which distinguishes it from other cardiac glycosides. Digitoxin may be indicated in patients with impaired renal function. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिजॉक्सिन का क्या वर्क होता है। इस द डिजिटॉक्सिन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड। डिजॉक्सिन सबसे ज़्यादा यूज होता है कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स में, एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ डी लर्नाटा। अभी हमने देखा कि डिजिटॉक्सिन जो था वो दोनों स्पीसीज से मिल रहा है, डिजिटालिस परप्यूरिया से भी और डिजिटालिस लर्नाटा से भी, और वहीं डिजॉक्सिन सिर्फ डिजिटालिस लर्नाटा से ऑब्टेन किया जा रहा है। डिजॉक्सिन इज़ अ हाईली पोटेंट ड्रग एंड शुड बी हैंडल्ड विद एक्सेप्शनल केयर। डिजॉक्सिन टैबलेट्स आर 60 to 80% एब्जॉर्ब। जो इनका एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो 60 to 80% होता है। डिजॉक्सिन इज़ इंडिकेटेड व्हेन द रिस्क ऑफ डिजिटालिस इंटॉक्सिकेशन इज़ ग्रेट, since it is relatively short acting and rapidly eliminated when compared with digitoxin. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी केमिकल टेस्ट के बारे में कि डिजिटालिस में कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है किलानी टेस्ट। नेक्स्ट इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं, हमें क्या फॉलो करना होगा इसको परफॉर्म करने के लिए। Add 2.4 ml of glacial acetic acid and a few drops of 5% ferric chloride solution to a little drug extract. हमें थोड़ा सा ड्रग एक्सट्रैक्ट चाहिए, उसमें हम ऐड करेंगे 0.4 ml ग्लासियल एसिटिक एसिड और कुछ बूंदें 5% फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन की।
देन आफ्टर उसके बाद हम ऐड करेंगे 0.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 0.5 ml H2SO4 ऐड करेंगे उसमें। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इन एसिटिक एसिड लेयर, जो हमने ग्लासियल एसिटिक एसिड मिलाया है उसकी लेयर में ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा, जो कि कंफर्म करेगा टेस्ट को। नेक्स्ट हम दूसरा टेस्ट देख लेते हैं। कौन सा दूसरा टेस्ट है? लीगल टेस्ट। लीगल टेस्ट में हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? हम ड्रग का एक्सट्रैक्ट लेंगे। ड्रग के एक्सट्रैक्ट में डिज़ोल्व करेंगे पैरिडीन को डिज़ोल्व करेंगे। देन आफ्टर ऐड करेंगे उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन ऐड करना है हमें? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। इसे अल्कलाइन बनाने के लिए हम ये सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद पैरिडीन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करने के बाद उसमें पिंक और रेड कलर प्रोड्यूस होगा, जो कि टेस्ट को कंफर्म करेगा, पास करेगा। थर्ड टेस्ट के बारे में हम देखें तो थर्ड जो टेस्ट है वो बालजेट टेस्ट है। इसमें क्या करना है कि जो डिजिटालिस है, डिजिटालिस का सेक्शन लेना है, देन उसमें ऐड करना है सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन को। जब हम उसमें सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो येलो टू ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा, शो करेगा, तो ये टेस्ट पास करेगा बालजेट टेस्ट को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्थ कौन सा है? रैमंड्स रिएक्शन टेस्ट। अब रैमंड टेस्ट में क्या है कि हमें लेना है एक्सट्रैक्ट, और अल्कलाइन मीडियम में हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि डाइनाइट्रोबेंजीन ऐड करने से उसमें रेडिश पर्पल कलर अपीयर होगा, जो कि रैमंड टेस्ट को पास करेगा। नेक्स्ट जो लास्ट केमिकल टेस्ट है वो केडे रिएक्शन है। इसमें भी अल्कलाइन मीडियम में ही हमें 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड ऐड करना है, जो कि पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा। जो फिर अगर पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जेडे टेस्ट को पास करेगा। नेक्स्ट हम यूजेस के बारे में बात करते हैं कि डिजिटालिस के क्या यूज़ होते हैं। और यूजेस में जैसे इनका फर्स्ट यूज़ है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर अ ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स characterized by their specific effect on myocardial contraction and atrioventricular conduction. Second use, in large doses they are toxic. Large doses में ये toxic होते हैं and bring about cardiac arrest और cause करते हैं cardiac arrest को in systole. But in lower doses में ये क्या cause करते हैं? They are in the treatment of congestive heart failure. ये इनका यूज़ लोअर डोज में कंजेस्टिव हार्ट फेलोर, जिसे CHF कहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है लो डोजेस में। दे हैव अ डायूरेटिक एक्टिविटी। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, जैसे कि डिजिटालिस है, डिजिटालिस का जो यूज़ होगा एक तरह से ये यूज़ होगा डायूरेटिक एक्टिविटी में भी। सिंस द इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन टेंड्स टू इम्प्रूव रेनल सिक्रीशन which relieves the edema often associated with heart failure. तो ये कुछ यूजेस हैं। जैसे कि डिजिटालिस है, डिजिटालिस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में होता है, जैसे कि यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ CHF कार्डियक हार्ट फेल्योर एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट रिथम प्रॉब्लम। Digitalis can increase blood flow throughout body and reduce swelling in hand and ankles. तो ये कुछ यूज़ हैं डिजिटालिस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडल्ट्रेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स की। कौन से एडल्ट्रेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं हम? जैसे कि फर्स्ट है वर्बेस्कम थैप्सिस आर मिक्स्ड विथ जेन्युइन ड्रग, कैन बी आइडेंटिफाइड माइक्रोस्कोपिकली presence of branched candelabra trichomes. नेक्स्ट जो एडल्ट्रेंट है, जैसे कि द प्रिमरोज लीव्स
are added to digitalis can be detected by microscopically presence of यूनिसेरिएट एडाल्ट्रन जो यूज़ कर सकते हैं वो सिम्पटम ऑफिसिनल है और इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स। नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे अर्जुना की फार्माकोग्नोसी को। हमने डिजिटालिस की पूरी फार्माकोग्नोसी को अभी हमने डिस्कस किया। अब हम अर्जुना को स्टार्ट करेंगे। अर्जुना की फार्माकोग्नोसी में सबसे पहले हम उनके सिनोनिम्स देख लेते हैं कि सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स इसे अर्जुन बार्क भी कहते हैं और अर्जुन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, जान लेते हैं कि इनका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्जुना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क। अर्जुना का जो पार्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो बार्क है। अब ये बार्क हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, वो स्टेम बार्क होगी, स्टेम की बार्क होगी। और ये कौन से प्लांट से ली जा रही है, कलेक्ट की जा रही है, उस प्लांट स्पीसीज़ का क्या नाम है, टर्मिनेलिया अर्जुना रॉब। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कॉम्ब्रिडेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो अर्जुना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट नोन एज टर्मिनेलिया अर्जुना रॉब। नेक्स्ट हम जियोग्राफिकल सोर्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं जियोग्राफिकल सोर्स। जैसे कि जियोग्राफिकल सोर्स कहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है। द ट्री इज़ कॉमन इन इंडियन पेनिनसुला। ये इंडियन पेनिनसुला में ये पाया जाता है, कॉमन है। इट इज़ ग्रोन बाय द साइड ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेरी कॉमन इन छोटा नागपुर रीजन। जो छोटा नागपुर रीजन है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्टीवेशन और कलेक्शन की। सो अर्जुना इज़ फाउंड एज नेचुरली ग्रोइंग प्लांट। ये अर्जुना एक तरह से नेचुरली ग्रोइंग प्लांट है। ये डेंस फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन मध्य प्रदेश एंड ऑल्सो इन देहरादून। ये मध्य प्रदेश और देहरादून में भी पाया जाता है। अर्जुना कैन बी सक्सेसफुली रेज्ड बाय सोइंग सीड्स। इनका जो सोइंग होता है वो सीड्स के थ्रू भी हो सकता है और बाय मीन्स ऑफ स्टम्प्स के थ्रू भी इन्हें कल्टीवेट किया जा सकता है। द सीड्स टेक अबाउट 21 days फॉर जर्मिनेशन। सीड्स के थ्रू अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इनको जर्मिनेट होने में 21 दिन लग जाएंगे। इट नीड्स मॉइस्ट फर्टाइल एलुवियल लोम एंड रेनफॉल इन द रेंज ऑफ 75 to 190 सेंटीमीटर। इन्हें जो सॉइल चाहिए होती है, एक तरह से फर्टाइल एलुवियल चाहिए होती है, इनकी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इनके रेनफॉल की रेंज की बात करें तो 75 to 190 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। इट ग्रोज सेटिस्फैक्टरली अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। यह का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जिस पे ये अच्छे से ग्रो कर सकें। द बार्क इज़ ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट्स। जो वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनसे भी बार्क को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ रिपोर्टेड दैट यील्ड पर ट्री वेरीज। जो पर ट्री से यील्ड मिलता है, रिपोर्टेड है, वो 9 to 55 kg के बीच में है जो यील्ड हमें प्लांट से मिलता है। तो ये कलेक्शन और कल्टीवेशन और कलेक्शन का प्रोसेस था कि कैसे करना है कल्टीवेशन और कलेक्शन। नेक्स्ट हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी में क्या है। तो मॉर्फोलॉजी में हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि कलर क्या है, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज़ और इसके फीचर्स क्या हैं, एक्स्ट्रा फीचर। तो सबसे पहले कलर्स का देख लेते हैं कि अर्जुना बार्क का जो कलर होता है वो क्या होता है। कलर ऑफ द आउटर साइड, जो बार्क की आउटर साइड होती है, एज वेल एज इनर साइड ऑफ द बार्क। बहुत साइड पे ये ग्रेइश ब्राउन कलर होता है और आउटर साइड पे थोड़ा सा डार्क कलर होता है और इनर साइड पे थोड़ा सा लाइट ग्रेइश ब्राउन कलर होता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर नन होता है। टेस्ट जो अगर हम देखें अर्जुना बार्क का टेस्ट क्या होता है, तो ये
एस्ट्रिंजेंट टेस्ट में होते हैं। शेप की बात करें तो ये फ्लैट्स होते हैं, एकदम फ्लैट। साइज़ की बात करें तो ये पीसेस में होते हैं, तो ये जो पीसेस हैं वो अलग अलग होंगे, उनके साइज़ भी वेरी करेंगे। तो लगभग अगर इनका अप्रॉक्सीमेट साइज़ देखें तो 15 × 10 × 1 सेंटीमीटर होगा इनका साइज़। एक्स्ट्रा फीचर्स देखें तो द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्क इज़ नॉट रिपोर्टेड इन द कॉमर्शियल ड्रग एज अर्जुना इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ओल्ड ट्रीज़। जैसे कि अर्जुना बहुत ही ओल्ड ट्रीज से कलेक्ट किया जाता है। द कॉर्क गेट रिमूव ड्यू टू एक्सफोलिएशन की वजह से जो कॉर्क होता है वो रिमूव हो जाता है। द अपीयरेंस ऑफ द ट्रांसवर्सली कट सरफेस इज डार्क ब्राउन। जो अगर ट्रांसवर्सली कट करेंगे बार को तो सरफेस वो डार्क ब्राउन कलर की होगी, जिसमें से ग्रे शाइनिंग पैचेस होंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे। नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोपी देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या है अर्जुना बार की। तो जब हम माइक्रोस्कोपी कर रहे होते तो हमने बार का टीएस सेक्शन लिया, फ्रेश बार का टीएस सेक्शन लिया। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फ्रेश बार शोज कॉर्क कंपोज्ड ऑफ यूनिफॉर्मली अरेंज्ड सेवरल लेयर्स ऑफ स्मॉल, और जो स्मॉल लेयर्स होती हैं बहुत सारी, उसमें कॉर्क शो होता है। जो ट्रांसफर सेक्शन हम बार का देख रहे हैं उसमें, और कुछ इलांगेटेड सेल्स में यही कॉर्क दिखाई देता है। बिलो द कॉर्क इज़ अ रीजन ऑफ कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड मोर और लेस ब्रिक शेप्ड। जो कॉर्क का रीजन है कॉर्टेक्स में, वो जो शेप में दिख रहा है वो कौन सा शेप है? लेस ब्रिक शेप्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स कंटेनिंग क्लस्टर क्रिस्टल्स। जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं क्लस्टर्स में, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स में हैं। अ फ्यू ग्रुप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस पेरीसाइक्लिक फाइबर्स आर स्कैटर्ड इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में ही कुछ स्क्लेरेन्काइमेटस पेरीसाइक्लिक फाइबर्स उसमें स्कैटर्ड हैं कॉर्टेक्स में। सेकेंडरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि थिन वॉल्ड है, पॉलीगोनल सेल से बनी है, एंड विथ वेवी वॉल्स। इसमें जो वॉल्स हैं वो वेवी हैं। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ क्रिस्टल्स, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं उन्हें कंटेन कर रही है। एंड पिगमेंटेड सेल्स, और इसमें पिगमेंटेड सेल्स भी हैं। फ्लोएम फाइबर कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। जो फ्लोएम फाइबर है वो किससे बनी है? वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की है। अकर इन ग्रुप्स में पाई जा रही है। एंड आर स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस इन पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में ये पैचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड है। नैरो एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट मेडुलरी रेज आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें नैरो और स्ट्रेट मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट हैं। तो ये माइक्रोस्कोपी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अर्जुना बार्क में प्रेजेंट होते हैं। द ड्राई बार्क फ्रॉम द स्टेम कंटेन्स। जो ड्राई बार्क है स्टेम की, उसमें क्या होता है? 20 to 24% ऑफ टैनिन। उसमें 20 से 24% टैनिन पाया जाता है। वेयर एज दैट ऑफ द बार्क ऑब्टेन फ्रॉम द लोअर ब्रांचेस। जो स्टेम लोअर ब्रांचेस की हैं, जैसे कि लोअर ब्रांचेस की स्टेम से जो बार्क ऑब्टेन हो रहा है उसमें टैनिन कितना होगा? 15 से 18% के बीच में। द टैनिन्स प्रेजेंट इन अर्जुना बार्क आर मिक्स्ड टाइप कंसिस्टिंग ऑफ बोथ हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टैनिन। तो इसमें ये हो रहा है कि टैनिन पाया जा रहा है। ये हमने देखा अभी तक कि बार्क में टैनिन पाया जा रहा है, जिसमें दोनों टाइप के मिक्स टाइप के टैनिन्स हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइजेबल भी हैं और कंडेंस्ड टैनिन्स भी पाए जा रहे हैं। द टैनिन्स आर रिपोर्टेड टू बी प्रेजेंट, जैसे कि कैटेकॉल, कैलोकैटेकॉल, इपिकैटेकॉल, इपिकैलोकैटेकॉल एंड एल्जिक एसिड प्रेजेंट होता है अर्जुना के बार्क में।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ही कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि फ्लैवोनॉइड्स। फ्लैवोनॉइड्स में क्या है, अभी टैनिन में हमने देखा, फ्लैवोनॉइड्स में देखते हैं कि कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फ्लैवोनॉइड्स सच एज अर्जिनोलोन जो कि एक फ्लैवोनॉइड है और ये अर्जुना बाग में पाया जाता है। अर्जिनोन एंड बैकेलिन हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेम बार्क। स्टेम की ही बार्क में ये केमिकल्स पाए जाते हैं। द ट्राइटर्पेनॉइड कंपाउंड्स, अब ट्राइटर्पेनॉइड कंपाउंड्स में कौन से हैं, अर्जुनेटिन, अर्जुनेजेनिन एंड अर्जुन ग्लूकोसाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड टर्मिनोइक एसिड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द बार्क। बार्क से ही टर्मिनोइक एसिड भी रिपोर्ट किया गया है कि बार्क में ये पाया जाता है। द रूट कंटेन्स नंबर ऑफ टर्पेनॉइड्स सच एज, अब रूट्स में भी कई सारे टर्पेनॉइड्स पाए जाते हैं जैसे कि अर्जुनोसाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, टर्मिनिक एसिड, ओलियानोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड। द फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन 7 to 20% ऑफ टैनिन, जो फ्रूट होते हैं उनमें भी 7 से 20% टैनिन पाया जाता है। अ पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनिक ग्लाइकोसाइड, अब ये ट्राइटर्पेनिक ग्लाइकोसाइड क्या है, अर्जुनो ग्लूकोसाइड थर्ड हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम द फ्रूट्स में ये पाया जाता है, अलॉन्ग विद द हंट्रिया कॉन्टेन एंड मिरिस्ट्रल ओलिएट एंड आरेकिडिक स्टीरिएट। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि अर्जुना के होल प्लांट्स में, स्टेम, फ्रूट और रूट्स में पाए जाते हैं, वो भी बताया गया। आप यहाँ पे कुछ इसके केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्रक्चर अर्जुनोलोन का, सेकेंड अर्जुनोन का और अर्जुनोग्लूकोसाइड थर्ड का, और टर्मिनोइक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसमें स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल टेस्ट की, कौन सा केमिकल टेस्ट किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन में। तो जो एक्सट्रैक्ट है अर्जुना बार का, अगर उसे हम यूवी लाइट में देखेंगे तो वो पिंकिश फ्लोरेंस उसमें शो होगा, पिंकिश कलर शो होगा, तो ये टेस्ट को पास करेगा कि ये अर्जुना बार्क है। नेक्स्ट हम देखें इनके क्या यूजेस होते हैं, जैसे कि यूजेस में अर्जुना बार्क इज़ यूज्ड एज अ डायूरेटिक एंड एस्ट्रिंजेंट। सबसे पहला यूज़ तो हमें ये पता है कि हम ये कार्डियोटॉनिक कैटेगरी के ड्रग है, तो ये कार्डियोटॉनिक की तरह यूज़ की जाती है। द ड्रग जो डायूरेटिक की तरह यूज़ की जा रही है, द डायूरेटिक प्रॉपर्टी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ट्राइटर्पेनॉइड्स प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। इट कॉजेज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो कि बीपी को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है और हार्ट रेट को कम करती है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस हार्ट डिजीज़, यह बहुत सी हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने में भी यूज़ होती है, और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका यूज़ होता है। द बार्क वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन द पास्ट बाय द लोकल टैनरीज फॉर टैनिंग एनिमल हाइड, जो एनिमल हाइड्स को टैन करने में यूज़ होता है। इट यील्ड्स अ वेरी फॉर्म लेदर, इससे बहुत ही फॉर्म लेदर प्रिपेयर किया जाता है। लेदर कलर और कुछ जैसे कि बबूल टैंट लेदर होता है वैसे ही ये यील्ड करता है अर्जुना बार्क। नेक्स्ट हम एडल्ट्रेंट्स के बारे में बात करें कि क्या एडल्ट्रेंट्स होते हैं। एडल्ट्रेंट्स में जैसे कि द ड्राइड बार्क ऑफ द प्लांट टर्मिनेलिया टोमेंटोसा इज़ यूज्ड एज एन एडल्ट्रेंट। यहाँ पर टर्मिनेलिया टोमेंटोसा यूज़ हो रहा है अर्जुना बार्क को एडल्ट्रेट करने के लिए। हाउएवर इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अर्जुना बार्क बाय फ्लोरेसेंस टेस्ट, जो अभी यूवी टेस्ट हुआ और केमिकल टेस्ट में बताया, उससे भी ये डिस्टिंग्विश है किया जा सकता है। इथेरल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना गिव्स पिंक फ्लोरेसेंस देता है यूवी लाइट में, तो ये उसके एडल्ट्रेंट हैं।
तो ओवरऑल हमने कार्डियोटॉनिक कंटेनिंग ड्रग्स के बारे में पढ़ा, उनकी फार्माकोग्नोसी को जाना, अर्जुना और डिजिटालिस की फार्माकोग्नोसी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।